हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 29, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पॉलीफेज सिस्टम के बारे में। पॉलीफेज सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, उसके फॉर्मूले को हम लोग पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं आप लोग को बच्चों स्टार डेल्टा कनेक्शन, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। उसके पूरे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसमें फॉर्मूला कौन सा जनरेट होता है, उसमें लाइन करंट वोल्टेज करंट की कितने होती है ना, वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज कितना होता है, उन दोनों का कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों। तो इस क्लास को जरूर देखें, जरूर पूरा वॉच करें। और यदि इस चैनल में पहली बार कोई स्टूडेंट आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि पुराने बच्चे हैं तो बच्चों लाइक जरूर करना, जिससे हमें जो है तो आगे मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 29 पॉलीफेज सिस्टम। बच्चों थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट और टाइम लूंगा। हमने ऑलरेडी 28 लेक्चर ले चुके हैं बच्चे बेसिक इलेक्ट्रिकल के। यदि आप लोग उनको नहीं वॉच किए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, ऑफिशियल चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 28 तक ऑलरेडी डले हुए हैं, तो उनको आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। और बच्चों बेसिकली ये जो लेक्चर है वो ITI और पॉलिटेक्निक बोथ दोनों बच्चों के लिए है। दोनों बच्चे इस क्लास को अपेयर करेंगे, इस दोनों बच्चे जो है इस क्लास को देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीफेज सिस्टम को, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं बच्चों स्टार कनेक्शन क्या होता है। ओके, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलीफेज सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन का हमने डायग्राम बच्चों बना लिया है। स्टार कनेक्शन में जो डायग्राम है बच्चों उसमें क्या क्या दिया हुआ है हम देखेंगे। सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। तो डायग्राम का मतलब होता है बच्चों कि आपका एक सर्किट डायग्राम यहां पे दिखाया गया है, जिससे हमें यहां से ये पता चलेगा कि स्टार का जो इंटरनली कनेक्शन होता है मोटर जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, वो कैसे होता है और किस प्रकार से जो है तो वो वर्क करता है। ओके, तो बच्चों हम लोग जनरली देखेंगे स्टार को। तो स्टार में हम देखेंगे बच्चों 3 हमने वाइंडिंग ले लिया है। कौन कौन सी? R Y V। ओके, हमने 3 वाइंडिंग ले लिया है बच्चों, R Y और V। हमने 3 वाइंडिंग ले लिया है, स्टार कनेक्शन बना रहे हैं। इसमें हम लोग बच्चों न्यूट्रल भी निकालेंगे, है ना। तो न्यूट्रल के लिए भी मैं जो है यहाँ पे कनेक्शन एक करूंगा, वो बता दूंगा आपको मैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है। तो स्टार कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है बच्चों, एक ऐसा जो है तो कनेक्शन है जिसमें हम लोग 3 फेज विथ न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और एट बैलेंस कंडीशन में उसमें जो न्यूट्रल में करंट होगी वो क्या होगी बच्चों, उसका वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात उसका मान जो है तो 0 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा स्टार कनेक्शन। किसी भी मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, अल्टरनेटर में, सिंक्रोनस मोटर में जो कनेक्शन किए जाते हैं बच्चों वो मेनली स्टार डेल्टा कनेक्शन होते हैं। इन दोनों कनेक्शन के बारे में हम लोग डीपली समझेंगे आज कि स्टार कनेक्शन क्या कहता है। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, सर्किट डायग्राम लिया है। मैंने 3 वाइंडिंग ले लिया, R Y V, ये 3 कॉइल हो गई। 3 कॉइल की सहायता से मैंने स्टार कनेक्शन बना लिया। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे I जो करंट जा रही है वो किसके साथ में जा रही है बच्चों, R कॉइल के साथ में, अर्थात यहाँ पे करंट कौन सी फ्लो हो रही है, IR फ्लो हो रही है। यहां पे हम देखेंगे बच्चों कि यहां पे हमारे पास में जो है तो Y है, अर्थात IY करंट फ्लो हो रही है। यहां से हमारे पास में एक करंट फ्लो हो रही है बच्चों IV। तो ये तीनों फेस हमारे हो गए बच्चों R Y V। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारे पास में लोड कनेक्ट है बच्चों वो किस तरीके से कनेक्ट है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एक लोड हमारा कनेक्ट है बच्चों कहां पे, R और Y के बीच में। एक कनेक्ट है हमारे पास में Y और B के बीच में। एक कनेक्ट हमने कर दिया बच्चों लोड कहां पे, R और B के बीच में। अगर हम बात करें लोड फर्स्ट की इसकी हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या कौन सी करंट फ्लो हो रही है, जो इसमें करंट वोल्टेज फ्लो हो रहा है बच्चों, जो इसमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो R Y, अर्थात रेड और येलो, है ना, ये दोनों करंट इसमें फ्लो हो रहे हैं। बात करेंगे हम इसकी, तो इसमें कौन कौन से हो रहे हैं बच्चों, तो इसमें हम बोलेंगे V Y V, अर्थात वोल्टेज जो यहाँ पे है वो येलो और ब्लू का फ्लो हो रहा है। और हम बाहर की बात करें, जो मेन लोड लगा हुआ है हमारा, एक बड़ा लोड लगा हुआ है, उसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है बच्चों, तो R और V फ्लो हो रही है। 3 लोड हमने लगा दिया है, 2-2 फेस को हमने ले लिया है यहां पे। अब हम देखेंगे बच्चों कि इसकी वर्किंग क्या होती है।
तो स्टार मेनली जो काम करता है बच्चों, जैसे हमारे पास किसी भी तार में किसी भी एक फेज में दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, तो हम क्या करते हैं कि तीन तार का, जैसे मैं यहां पे बता दूं आप लोग को कि जो हमारे पास में तीन तार हो गई बच्चों, इन तीनों तार का टर्मिनल हम क्या करें, एक जगह जोड़ दें। तीनों तार का एक टर्मिनल हम जोड़ दें तो ये बन जाएगा आर वाई वी, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों मिड का पॉइंट। तो ये जो हमारा मिड का पॉइंट बना हुआ है, ये जो बीच में है बच्चों, क्या कर रहा है, ये तीनों तार को जोड़ रहा है। यहां से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हमारा न्यूट्रल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात मैं यहां पे बना सकता हूं, यहां पे मेरी एक तार जो होगी बच्चों क्या होगी, न्यूट्रल वायर निकल सकती है, और स्टार में न्यूट्रल होता है, डेल्टा में नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक है ना फेजों का एक ऐसा संयोजन या एक ऐसा कनेक्शन जिसमें हम लोग न्यूट्रल निकाल सकते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन बोलते हैं। ओके, स्टार कनेक्शन में तीनों फेज, ओके, क्या बोल रहा है कि स्टार कनेक्शन में तीनों फेज वाइंडिंग के एक समान सिरों अर्थात प्रारंभिक एवं अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, फिर से बता दूं आप लोग को मैं कि स्टार कनेक्शन में, है ना, क्या बोल रहा है बच्चों, स्टार कनेक्शन में, ओके, स्टार कनेक्शन में तीनों फेज वाइंडिंग के एक समान सिरों अर्थात प्रारंभिक एवं अंतिम, है ना, प्रारंभिक एवं अंतिम, फर्स्ट वाला सिरा और अंतिम सिरा, प्रारंभिक एवं अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ते हैं। इस पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, प्रारंभिक हो या अंतिम हो, दो में से कहीं एक छोर को, है ना, हम ऐसा भी जोड़ सकते हैं बच्चों, कैसा, हम ऐसा भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो यहां पे हमारा जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये हो जाएगा आर वाई और वी। क्रम यही रहेगा बच्चों, मैंने कल की क्लास में बता दिया है कि हमारा जो फॉरवर्ड क्रम होता है, रिवर्स क्रम होता है, वो मैंने दोनों बता दिया है, आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रारंभिक या अंतिम, पहले का या लास्ट का सिरा हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल बोलते हैं। किस कंडीशन में होता है, स्टार कनेक्शन में होता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इसे थ्री फेज फोर वायर कनेक्शन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है उसको हम दूसरा पॉइंट या दूसरा नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, हम स्टार कनेक्शन कह सकते हैं, इसे थ्री फेज फोर वायर कनेक्शन भी कहते हैं। अर्थात जिसमें चार तार हो और तीन फेज हो। जनरली आप लोग के घरों में जो बिजली आती है बच्चों, जो आपके घर के बाहर पोल लगे होते हैं, खंबे लगे होते हैं, जो उसमें कनेक्शन होता है बच्चों, जो उसमें वायरिंग होती है, जो उसमें फेज आते हैं हमारे, है ना, बिजली विभाग से हमारे घरों तक, जो सर्विस लाइन होती है ना, हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, उसमें चार वायर होती हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों थ्री फेज फोर वायर। अर्थात वहां पे आर वाई वी तीन फेज होते हैं बच्चों, एक वहां पे न्यूट्रल होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टार कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, थ्री फेज फोर वायर कनेक्शन भी कह सकते हैं स्टार कनेक्शन को। अर्थात स्टार कनेक्शन में तीन फेज और एक न्यूट्रल होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल का जो करंट होता है बच्चों, IG इक्वल्स टू, है ना, I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 0 एम्पियर, अर्थात उसमें शून्य धारा प्रवाहित होती है। क्या कहता है कि जब भी हमारा जो स्टार कनेक्शन है बच्चों, वो यदि बैलेंस कंडीशन में है ना, वो बैलेंस कंडीशन में स्थिर अवस्था में है, तो उसमें जो करंट का मान होगा, ये जो उसमें न्यूट्रल में करंट फ्लो हो रही होगी बच्चों, क्या हो रही होगी, शून्य होती है। अर्थात न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होती है। इस चीज को आप लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये एग्जाम में, इंटरव्यू में हर जगह पूछा जा सकता है कि यदि आपका स्टार कनेक्शन है और वो एट बैलेंस कंडीशन में है, कह सकते हैं कि वो संतुलन की अवस्था में है, तो उसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो हम बोलेंगे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, न्यूट्रल में धारा का मान 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ओके, अब हम देखेंगे कि स्टार कनेक्शन में बच्चों क्या देख लेते हैं, स्टार कनेक्शन में करंट कितनी होगी, अर्थात लाइन करंट और फेज करंट कितनी होगी, और इसमें जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होगा कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है।
बिजली विभाग, डीएमआरसी, डीआरडीओ, है ना, टेक्निकल हेल्पर, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आईटीआई संबंधित, डिप्लोमा से संबंधित, पॉलिटेक्निक संबंधित बच्चों, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली यही क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पूछा जाता है बच्चों, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट का मान कितना होता था हम बताएंगे। जो लाइन करंट होती है बच्चों वो फेज करंट के बराबर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि पूछ लेता है स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का मान कितना होता है, तो आपको बताना है बच्चों कि लाइन वोल्टेज का जो मान होता है वो √3 फेज वोल्टेज होता है। हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है, अर्थात IL बराबर IPH होती है, लाइन करंट बराबर ना फेज करंट होती है। हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो क्या कहता है बच्चों कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 फेज वोल्टेज होता है। इसका मतलब है बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई गुणांक है, ठीक है, यहां पे गुणांक है √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, हम फाइनली क्या लिख सकते हैं बच्चों, VL बराबर √3 इंटू VPH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया बच्चों। तो आप ये सारे पॉइंट्स को आप लोग जो है तो नोट डाउन करेंगे और आप पढ़ करके जाएंगे। 99.9% है पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आप लोग के एग्जाम में। फिर से बता दूं आप लोग को मैं, स्टार कनेक्शन एक ऐसा संयोजन है, एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा जुगाड़ हम बोल सकते हैं, है ना, टेक्निकल भाषा में, क्योंकि भैया इंजीनियरों ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है ना, इसके बाद ये कनेक्शन लेकर के आए हैं। तो इस कनेक्शन को बनाने में जितना जो है तो, है ना, जितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी वो सब फेस किए होंगे। हमें क्या मिल गया है भैया, स्टार डेल्टा मिल गया है। और स्टार डेल्टा का मतलब क्या होता है कि स्टार का मतलब होता है बच्चों जिसमें हम न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं, डेल्टा में न्यूट्रल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा जुगाड़ है, ये एक ऐसा कनेक्शन है, ये एक ऐसा जो है तो संयोजन है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, जो आपके घरों में सप्लाई आती है, जो उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो जो आउटपुट हमें देता है वो स्टार कनेक्शन में ही देता है, क्योंकि उसमें हमें क्या मिलता है, न्यूट्रल मिलता है। ट्रांसफार्मर में यदि न्यूट्रल नहीं रहेगा, आपके घरों में न्यूट्रल नहीं आएगा, तो आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को वर्क नहीं करा सकते हैं। ओके, डेल्टा में कोई ज्यादा कनेक्शन रन नहीं हो सकता। डेल्टा कहां काम कर सकता है, वो जनरेशन प्लांट के बाद ट्रांसमिशन लाइन में, है ना, काम कर सकता है, लेकिन हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, हमारे शॉप में, है ना, मशीनरी जो वर्क कर रही होती हैं, उसमें न्यूट्रल होना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो ये हमारा जो है एक माध्यम हो गया जिसके द्वारा हम लोग जो है न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मैं डिस्कस कर लूं एक बार बच्चों। पहला पॉइंट क्या कहता है कि स्टार कनेक्शन में, ओके, स्टार कनेक्शन में तीनों फेज वाइंडिंग के एक समान सिरों अर्थात प्रारंभिक एवं अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ते हैं। इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। मैंने यहां पे बना दिया, चाहे पहले सिरा जोड़ दो चाहे लास्ट सिरा जोड़ दो, जो लास्ट जहां पे जोड़ोगे वहां पे न्यूट्रल प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इसे 3 फेज 4 वायर कनेक्शन भी कहते हैं। बिल्कुल कहेंगे हम, इसमें 3 फेज 4 वायर मतलब 1 2 3 वायर हो गई, और है ना 1 2 3 RYB और एक न्यूट्रल, 4 वायर हो गई और 3 फेज हो गए RYB। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे 3 फेज 4 वायर कनेक्शन भी कहते हैं। हम हमेशा बोलेंगे कि बैलेंस कंडीशन में, है ना, स्टार कनेक्शन में जो करंट फ्लो होती है न्यूट्रल में वो 0 होती है, अर्थात बैलेंस 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल करंट का मान क्या होता है, I = 0 एम्पियर अर्थात शून्य प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और हमने ये देख लिया कि जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 इंटू VPH अर्थात फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है। आगे देखते हैं बच्चों फेज वोल्टेज को। फेज वोल्टेज की कहानी क्या है बच्चों, फेज वोल्टेज को देख लेते हैं। फेज वोल्टेज क्या कहता है कि फेज वोल्टेज कहता है बच्चों कि लाइन वायर तथा न्यूट्रल वायर के मध्य मतलब बीच का विभवांतर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फेज वोल्टेज बोलते हैं। अब मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर डिस्कस नहीं करते हैं और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रह जाता है, बना रहता है। इस चीज को मैं आप लोग को क्लियर करके दूंगा।
पहला पॉइंट क्या कहता है, फेज वोल्टेज क्या कहता है बच्चों, लाइन वायर तथा न्यूट्रल वायर के मध्य का विभवांतर जो होता है क्या होता है बच्चों, फेज वोल्टेज कहलाता है। आपके घरों में जो फेज वोल्टेज आता है बच्चों कितना आता है, हम बात करेंगे, है ना। हमारे पास में जो लाइन वोल्टेज आता है हमारे घरों में बच्चों कितना आता है, हम जानते हैं कि 200 है ना 40 वोल्ट आता है। स्टैंडर्ड रहता है 240 वोल्ट, 240, 245, 250, 230, 235 हो सकता है, बट इंडियन स्टैंडर्ड हम बात करेंगे तो जो हमारे पास में जो सप्लाई आती है सिंगल फेज की वो कितनी आती है बच्चों, पर फेज 240 वोल्ट होता है। वहीं में हम बात करें लाइन वोल्टेज की, कहां पे बात करें बच्चों, लाइन वोल्टेज की कहां पे बात करें, है ना, थ्री फेज सिस्टम में, तो यहां पे हम ये क्या कह सकते हैं, 440 वोल्ट भी बोल सकते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, 240 वोल्ट की। अब मैं बात करूंगा, अब आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि ये फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है। यहां पे क्या कहा बच्चों, इसने क्या कहा, यहां पे फेज वोल्टेज क्या बोल रहा है बच्चों कि लाइन वायर तथा न्यूट्रल वायर के मध्य का विभवांतर क्या होता है, फेज वोल्टेज कहलाता है। अर्थात कोई एक हमारे पास में क्या हो गई, लाइन हो गई, अर्थात आर वाई भी कोई ले लेते हैं, आर और एन के बीच में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो कि एग्जाम में भी आ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, और ये कोई नहीं बताता है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि आर और एन कोई भी फेज हो सकता है, आर वाई भी तीनों हो सकते हैं, तीन में से कोई एक लेना है आपको। तो मैं क्या ले लिया हूं, आर मतलब एक मैंने क्या ले लिया है, लाइन ले लिया है, एक न्यूट्रल ले लिया है। इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या, फेज वोल्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेज वोल्टेज। और यदि हम क्या कहें बच्चों कि लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दो लाइन वायर के मध्य का विभवांतर लाइन वोल्टेज कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब मैं क्या लूंगा, लाइन वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, आर, यहां पे हो जाएगा Y, यहां पे हो जाएगा B। ठीक है, तीन फेज है। अब क्या बोल रहा है, लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, तो लाइन वोल्टेज का मतलब होता है बच्चों किन्हीं दो फेज के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। ओके, किन्हीं दो फेजों के बीच, इसे हम बोलेंगे बच्चों लाइन वोल्टेज। ओके, अब यहां पे मैं बता रहा हूं ना कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि दो फेजों के बीच की। अब मैं बात करूं, हम तीनों फेज नहीं ले सकते हैं, अब हम दूसरा अगर फेज लेंगे तो क्या लेंगे बच्चों, Y और B को भी ले सकते हैं। ये भी यहां पे भी एक लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा, आप अपने घरों में देखे होंगे बच्चों, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में थ्री फेज लाइन आती है उसमें 440 वोल्ट होता है, और सिंगल फेज में कितना होता है, 240 वोल्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं कि भैया 240 वोल्ट एक में होता है, मान लो 240 वोल्ट इसमें हो गया, 240 वोल्ट इसमें हो गया, 240 वोल्ट हो गया इसमें, तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि भैया सर आप जो बता रहे हैं ना, वो तो आप तो ये बता रहे हैं भैया एक में क्या होता है, 240 वोल्ट होता है, तो तीनों का हम जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 2 2 4 2 6 और 8 3 24, मतलब जो है तो 700 प्लस होना चाहिए, है ना। 4 दूनी 8, 4 3 12, 120 हो गया, तो 720 होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से बच्चों कितना होना चाहिए, 720 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन आता कितना है एक्चुअली में, कितना आता है बच्चों, जैसे मैंने बताया था 440 वोल्ट। ठीक है, अब हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे तो ठीक है, समझ में आ गया कि 240 हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो यहां पे 240 मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे घरों में जो सिंगल लाइन होती है वो कितनी होती है, 240। लेकिन यहां पे 270 क्यों नहीं, 720 क्यों नहीं होती है, तो इसका मतलब यही है बच्चों कि हम हमेशा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब हम लोग फॉर्मूले से काउंट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्क करता है बच्चों, जो काम करता है वो क्या काम करता है, कह रहा है ना लाइन वोल्टेज हम कहां पे मापते हैं, तो लाइन वोल्टेज कह रहा है कि लाइन वोल्टेज जो है तो किन्हीं दो फेज RYV, अर्थात एक रेड हो गया, ब्लू हो गया, एक जो है येलो हो गया, हम किसी दो फेज के बीच का जो वोल्टेज ज्ञात करते हैं उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। और किसी दो, एक फेज और एक न्यूट्रल, किन्हीं एक फेज एक न्यूट्रल के बीच का जो हमारे पास वोल्टेज होता है बच्चों, क्या होता है, फेज वोल्टेज कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में भी आ सकता है, और फाड़ो एकदम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, इसको हम कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमने देख लिया कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको। फेज वोल्टेज हमारे घरों में जो 240 वोल्ट आता है, क्यों आता है, क्योंकि एक फेज और न्यूट्रल के बीच का
वोल्टेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज हम किसे बोलेंगे, दो फेजों के बीच का, आर वाई या बी वाई, ये दो कोई सी भी ले सकते हैं हम, दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है बच्चों उसे बोलते हैं हम लोग लाइन वोल्टेज, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि जो थ्री फेज सप्लाई होती है हम लाइन वोल्टेज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे बच्चों कि इंडिया में, भारत में लाइन वोल्टेज का मान कितना होता था, आप बताओगे 440, ना कि आप बताओगे 720, क्या बताओगे 440। यदि आपसे पूछ ले कि इंडिया में फेज वोल्टेज का मान कितना होता है तो हम बताएंगे 240, जो स्टैंडर्ड है, कितना 240। अब पूछ ले आपसे कि जो फेज वोल्टेज होता है किस किस के बीच में होता है, हम बताएंगे फेज वोल्टेज हमेशा एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। और जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है बच्चों वो कहां पे होता है, दो फेज के बीच का, अर्थात दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और एक फेज एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है बच्चों उसे हम लोग फेज वोल्टेज बोलते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। लाइन वोल्टेज का मतलब दो फेज के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है, और एक फेज एक न्यूट्रल के बीच का जो हमारा वोल्टेज होता है उसे हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो ये हमारे दोनों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि लाइन वोल्टेज एवं फेज वोल्टेज में संबंध। अब हम बात करें कि जो लाइन वोल्टेज होता है, जो फेज वोल्टेज होता है, अर्थात जो है ना, जो फेज वोल्टेज होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है, इन दोनों में संबंध क्या है बच्चों। तो हम बताएंगे कि जो लाइन वोल्टेज होता है और जो फेज वोल्टेज होता है उन दोनों में संबंध होता है बच्चों क्या, VL बराबर √3 VPH। स्टार कनेक्शन में बच्चों लाइन वोल्टेज एवं फेज वोल्टेज में संबंध क्या होता है, यह क्वेश्चन कर सकता है। यह सूत्र क्या होता है हम बताएंगे हमेशा, क्या बताएंगे बच्चों, VL बराबर √3 VPH, अर्थात लाइन वोल्टेज √3 VPH, अर्थात हम कह सकते हैं जो लाइन वोल्टेज होता है बच्चों वो √3 V है ना फेज वोल्टेज होता है। यही भी हम बात करें किसकी, लाइन करंट की, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन करंट एवं फेज करंट के संबंध, है ना, या हम बोल सकते हैं लाइन करंट में फेज करंट का संबंध क्या है। तो हम बताएंगे लाइन करंट एवं फेज करंट में संबंध होता है बच्चों IL बराबर IPH, अर्थात लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप बच्चों। स्टार कनेक्शन क्या कहता है, इस प्रकार का डायग्राम होता है। हम तीन कॉइल ले लेते हैं, तीनों कॉइल जो होती हैं RYV, तीन फेज होते हैं बच्चों। हम तीनों फेज में क्या करते हैं, जैसे एक तार हो गई तो हम तीनों तार को हम क्या करते हैं बीच में कनेक्ट कर देते हैं। जब बीच में जोड़ देंगे बच्चों तीनों सिरों, है ना, तीनों तार के तीनों सिरों को जोड़ देते हैं बीच में, तो वहां से हमें न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है। ये तीन सिरे बाहर निकल जाते हैं तो वो तीनों हो जाते हैं RYV। जो लोड होता है बच्चों, अगर हम बात करें पहला लोड तो किसके बीच में है, हम बात करेंगे दो फेजों के बीच का लोड हमेशा होता है। आप लोग ध्यान रखना, दो फेजों के बीच का वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज होता है, और हमेशा जो लोड हम लोग काउंट करते हैं, जो हम लोग ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, हम कहां पे करेंगे, हमेशा दो फेज के बीच में करेंगे। तो हमने क्या करा है, एक लोड लगा दिया है यहां पे, दूसरा हमने यहां पे, और तीसरा हमने यहां पे लगा दिया बच्चों। यहां पे जो लोड काम कर रहा है, जो इस लोड में वोल्टेज करंट आ रही है वो कौन सी आ रही है बच्चों, जिसमें वोल्टेज आ रहा है वो RY आ रहा है। इसमें कौन सा आ रहा है, VY आ रहा है, सॉरी VB आ रहा है, और इसमें कौन सा आ रहा है बच्चों, इसमें आ रहा है VRV। ओके, वोल्टेज रेड और ब्लू, अर्थात एक फेज ऊपर वाला एक फेज नीचे वाला इस लोड में कनेक्ट है। हमने इनको सारी चीजें हमने पढ़ा दिया है, इनको समझा दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको याद रखना है स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, लेकिन स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 फेज वोल्टेज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो अब हम लोग जो है तो आगे डिस्कस करते हैं, है ना, आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है तो स्टार कनेक्शन को थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, फिर आगे आएगा डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन को हम लोग देख लेंगे। तो ये रहा बच्चों हमारा स्टार कनेक्शन। कुछ पॉइंट्स और होंगे इसमें, वो देख लेते हैं फटाफट, है ना। स्टार कनेक्शन में सबसे पहले देख लेते हैं संतुलन की अवस्था और असंतुलन की अवस्था, ये दोनों अवस्था देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों डेल्टा कनेक्शन। तो पहला क्या कह रहा है बच्चों, संतुलन की अवस्था। क्या होता है, संतुलन लोड की स्थिति
संतुलन लोड की स्थिति में न्यूट्रल तार से प्रवाहित होने वाली तीनों फेज करंट का सदिश योग वेक्टर सम, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वेक्टर सम, है ना। सदिश योग शून्य होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शून्य होता है। ओके बच्चों, तो क्या कह रहा है ये कि संतुलन लोड की स्थिति में जब हमारा लोड संतुलन हो तो उसमें क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल तार से प्रवाहित होने वाली तीनों फेज करंट का सदिश योग शून्य होता है, अर्थात न्यूट्रल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है संतुलन की स्थिति में, है ना, बैलेंस कंडीशन में। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं असंतुलन में। असंतुलन, ओके, ये बड़ा ला हो गया था। असंतुलन की स्थिति में क्या होता है बच्चों, असंतुलन लोड की स्थिति में न्यूट्रल तार से ये लिखा हुआ ऊपर, है ना, न्यूट्रल तार से प्रवाहित होने वाली, ओके, है ना, यहां पे मैंने थोड़ा सा, ठीक है, तीनों फेज करंट का सदिश योग वेक्टर सम, सदिश योग शून्य नहीं होता है, ओके। संतुलन में शून्य होता है लेकिन असंतुलन में शून्य नहीं होता है, बल्कि क्या कह रहा है बच्चों क्या कह रहा है, बल्कि न्यूट्रल तार में, है ना, न्यूट्रल तार में धारा प्रवाहित होती है, ओके। क्या होता है बच्चों, धारा अर्थात करंट क्या होती है, करंट प्रवाहित होती है, ओके, प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यूट्रल की, है ना, करंट कब फ्लो होती है, तो हम बोलेंगे कि संतुलन की अवस्था में, है ना, क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, संतुलन की अवस्था में न्यूट्रल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन असंतुलन की अवस्था में जो हमारी धारा होती है वो प्रवाहित न्यूट्रल में होती है। ये इस चीज को आप लोग को याद रखना है, और इसके फॉर्मूले में यहां पे लिख देता हूं, किस प्रकार से आप लोग याद रखोगे, तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, आई एन होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम क्या बात करें, असंतुलन में तो हम क्या लिखेंगे, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, है ना, आई बी माइनस आई एन होता है बच्चों, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका मान होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला बच्चों संतुलन की अवस्था में, और ये हो जाएगा बच्चों असंतुलन की अवस्था में, अर्थात एन का जो मान होगा, है ना, जो न्यूट्रल करंट होगी वो भी होगी, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों चीजें, कि हमारा जो स्टार कनेक्शन है वो यदि संतुलन की अवस्था में होगा तो उसमें न्यूट्रल करंट 0 होगी, लेकिन असंतुलन की अवस्था में वहां पे कुछ ना कुछ करंट प्रवाहित हो रही होगी, ओके बच्चों। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों डेल्टा कनेक्शन, ओके। डेल्टा कनेक्शन क्या कहता है ये देख लेते हैं, उसका डायग्राम बना करके समझ लेते हैं कंप्लीट।
आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, है ना। पढ़ने में पढ़ना है अपने को, सीरियसली पढ़ना है, लेकिन एंजॉय करके भी पढ़ना है ताकि जो है बोरिंग सब्जेक्ट ना लगे। ओके, डेल्टा कनेक्शन। बच्चों डेल्टा कनेक्शन जो है, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे, है ना। फटाफट डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो मैं फटाफट यहाँ पे क्या करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, है ना। ये डायग्राम बन जाएगा तो अपन समझने में आसानी हो जाएगी और फिर अपन जो है तो फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये पहला लोड लग गया बच्चों। जैसे स्टार में लगा था सेम डायग्राम बनाना है ना, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये एक लोड हो गया, ठीक है, और एक लोड हमारा यहां पे हो जाएगा। ये 3 लोड हो गए बच्चों, फटाफट बना लिया हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों धाराएं कौन कौन सी प्रवाहित होंगी। हम सबसे पहले देख लेते हैं, पहले में क्या हो रहा है बच्चों, वी आर वाई, मतलब वोल्टेज जो है तो उसमें आर वाई इस लोड में है, इस लोड में क्या है, आर वाई है। इस पे कौन सा करंट फ्लो, वोल्टेज फ्लो होगा बच्चों, तो वी कौन कौन सा होगा, पहले हम नाम दे देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आर, है ना, वाई वी, ठीक है। अब करंट कहां से फ्लो होंगी, तो करंट हमारी जो है ना बच्चों कहां से फ्लो होगी, हम बोलेंगे इसमें करंट कुछ इस प्रकार फ्लो होगी इधर साइड, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगी बच्चों इधर साइड और इसमें करंट फ्लो होगी इधर साइड, अर्थात इसमें जो निकल करके जाएगी बच्चों एक धारा जो है तो इसमें आई आर जाएगी, ठीक है। फिर इसमें जो जाएगी बच्चों कौन सी जाएगी, आई वाई जाएगी, और इसमें जो जाएगी बच्चों आई बी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है तो भैया न्यूट्रल क्यों नहीं होता है, तो वो हम बताएंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एक वोल्टेज काम कर रहा होगा वो V, है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों R, यहाँ पे क्या है V, तो V आर वी होगा, है ना, वी आर वी होगा। यहां पे कौन कौन सा होगा बच्चों, तो यहां पे हमारे पास में जो है तो वाई और वी काम कर रहा है, हम यहां पे लिखेंगे वाई और वी, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट बन गया है। अब इस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके बच्चों, हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्या, वी आर, ठीक है। फिर इसका नाम दे देते हैं आई वाई, और इस सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, वी यहां हम बोल सकते हैं आई वी, ठीक है। सॉरी वी नहीं होगा, आई बी होगा। करंट फ्लो हो रही है यहां पे आई वी, ठीक है, ये आई बी है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारा हो गया आई बी। ओके, अब ये तीनों टर्मिनल को हम लोग देख लेते हैं। पहला टर्मिनल हो गया हमारा बच्चों आर, दूसरा टर्मिनल हो गया बच्चों हमारा वाई, और तीसरा हमारा टर्मिनल हो गया बच्चों वी। ये तीनों टर्मिनल हो गए, ये कनेक्शन बन गया बच्चों डेल्टा का। अब ये काम कैसे कर रहा है, सेम काम कर रहा है बच्चों। यहां पे क्या हो रहा है कि दो लाइन के बीच में एक लोड लगा हुआ है, दो लाइन के बीच में यहां पे लोड लगा हुआ है, दो लाइन के बीच में यहां पे भी लोड लगा हुआ है,
ओके, तो यहां पे भी क्या होगा बच्चों, यहां पे भी क्या होगा, जो लाइन वोल्टेज होगा वो क्या होगा बच्चों, यहां पे भी जो लाइन वोल्टेज होगा कितना होगा, 240 वोल्ट ही होगा। जो लाइन वोल्टेज यहां पे बनेगा बच्चों, कहां पे कैसे बनेगा, तो हम बोलेंगे कि यहां बच्चों न्यूट्रल तो होता नहीं है, केवल यहां पे क्या होता है, फेज होता है। लेकिन उसका भी कहानी है, उसको भी हम समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां पे हमारे पास में जो लाइन वोल्टेज होगा वो 240 वोल्ट होगा, है ना, और जो हमारे पास में फेज सॉरी जो लाइन वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 440 वोल्ट होगा, ठीक है। और जो फेज वोल्टेज होगा बच्चों कितना होगा, 240 वोल्ट होगा। फेज वोल्टेज जो होगा वो 240 वोल्ट होगा। अब वो 240 वोल्ट कैसे आएगा, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा हो गया फेज वोल्टेज, है ना, 240 वोल्ट, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और हमारे पास में जो यहाँ पे आर वाई हम दो फेज ले लिए, इन दोनों के बीच का जो होगा क्या होगा बच्चों, 440, अर्थात यहाँ पे लाइन वोल्टेज होगा। अब हम देखते हैं इसकी कहानी को। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों इसके फार्मूला को, जो इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहेंगे हम इसमें कि जो लाइन वोल्टेज होता है बच्चों, जो लाइन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जस्ट उल्टा, स्टार का जस्ट उल्टा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि हम कह सकते हैं कि जो VL है, लाइन वोल्टेज है, वो VPH अर्थात फेज वोल्टेज के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों यहीं पे, जो हमारे पास में लाइन करंट होती है, लाइन करंट होती है बच्चों डेल्टा में, वो कितनी होती है, √3 इंटू IPH। हम लिख सकते हैं इसको लाइन करंट, है ना, सॉरी फेज करंट। क्या होती है बच्चों, हम लिख सकते हैं कि जो हमारी लाइन करंट होती है वो √3 गुणे फेज करंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, IL बराबर √3 इंटू IPH, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा। हमने क्या किया था बच्चों, स्टार में हमने पढ़ा था लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, इसमें हम पढ़ रहे हैं वोल्टेज फेज करंट, है ना, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो कुल मिला के यहां पे डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा, लेकिन जो लाइन करंट होगी बच्चों वो कितनी होगी, √3 फेज करंट होगी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने लिखा है बच्चों, है ना, जो मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि जो फेज वोल्टेज होता है 240 वोल्ट होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है 440 वोल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये केवल कहां पे होता है, स्टार कनेक्शन में। क्यों स्टार कनेक्शन में होता है बच्चों, इस चीज को समझना है आप लोग को। स्टार कनेक्शन में क्यों होता है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है ना, लेकिन डेल्टा में नहीं होता है। जब डेल्टा में न्यूट्रल होगा ही नहीं तो लाइन वोल्टेज का जो मामला है वही रहेगा, फेज वोल्टेज कोई मामला ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना। एक्चुअली में क्या है कि हमने पढ़ा है परिभाषा हमने क्या परिभाषा पढ़ा है बच्चों, कि जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो दो लाइन के, है ना, दो फेज के बीच का होता है, लेकिन जो फेज वोल्टेज होता है वो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का होता है। अब हमारे डेल्टा में कोई न्यूट्रल है ही नहीं, तो हमारा जो फेज वोल्टेज होगा, है ना, जो फेज वोल्टेज होगा कितना होगा बच्चों, लाइन वोल्टेज के बराबर। अर्थात डेल्टा कनेक्शन में जो वोल्टेज का मान निकल करके आता है वो कितना आता है बच्चों, फेज वोल्टेज और करंट लाइन वोल्टेज होता है दोनों बराबर होते हैं। इसमें करंट कितनी हो जाती है बच्चों, ये √3 मल्टीप्लाई फेज करंट हो जाती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो मैंने लिखा था ये समझाने के लिए लिखा था बच्चों। तो ये कहानी जो है ये केवल स्टार में होगी, डेल्टा में नहीं होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्टार कनेक्ट जो डेल्टा कनेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों, जो लाइन वोल्टेज होता है, क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। अर्थात चाहे वो लाइन वोल्टेज हो चाहे फेज वोल्टेज हो बच्चों, कितना होगा, 440 वोल्ट होगा, 440 वोल्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था। आप लोग के मन में डाउट हो सकता था कि सर आपने बताया है कि सिंगल फेज में कितना होता है,
भैया 240 होता है, लेकिन फेज वोल्टेज है ना हमारे पास लाइन वोल्टेज में कितना होता है 440 वोल्ट होता है। तो ऐसा क्यों? तो हम बता सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में है ना, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होने के कारण वहां पे क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम फेज वोल्टेज बोलते हैं, इस कारण से वहां पे 240 वोल्ट होता है। लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल ना होने के कारण, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल ना होने के कारण जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज के बराबर होता है। इसलिए जो डेल्टा कनेक्शन होता है बच्चों उसमें 240 वोल्ट हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप लोगों के घरों में जो सप्लाई आती है सिंगल फेज 240 वोल्ट क्यों आती है? क्योंकि ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमेशा स्टार कनेक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यदि हम ट्रांसफार्मर में आउटपुट में जो आप लोग घरों में सप्लाई जा रही है उसके आउटपुट में हम लोग क्या करें बच्चों कि डेल्टा कनेक्शन कर दें तो वहां पे हमें न्यूट्रल मिलेगा ही नहीं। न्यूट्रल मिलेगा ही नहीं तो आपके घरों में 240 वोल्ट आएगा ही नहीं, डायरेक्ट 440 वोल्ट आएगा, न्यूट्रल आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो आपके मोहल्ले में गलियों में है ना, आपके कॉलोनियों में लगा होता है, उस ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है बच्चों सेकेंडरी साइड की, आउटपुट साइड की, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टार कनेक्शन करते हैं जिससे हमें न्यूट्रल प्राप्त हो जाए, हमारे घरों में सप्लाई जो है 240 वोल्ट आ सके। ओके बच्चों, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, इसलिए डेल्टा कनेक्शन में हमेशा 440 वोल्ट ही मिलेगा, 240 वोल्ट मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि 240 वोल्ट जो होता है वो फेज वोल्टेज होता है, और वो कहां पे होता है, स्टार में होता है, क्योंकि स्टार में क्या होता है बच्चों, फेज और न्यूट्रल होता है। जहां फेज न्यूट्रल होगा वहां फेज वोल्टेज मिलेगा और 240 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जहां फेज वोल्टेज है ना, यहां पे फेज वोल्टेज क्या होगा बच्चों, लाइन वोल्टेज के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ इसमें न्यूट्रल नहीं है। ओके, तो ये चीजें हमको ध्यान देना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से बनता है। अर्थात डेल्टा में क्या होता है बच्चों, डेल्टा में भी जो है तो 440 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि डेल्टा में जो हमारे पास फेज वोल्टेज होता है करंट वोल्टेज के, है ना, फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं डेल्टा कनेक्शन को बच्चों, आगे देखते हैं डेल्टा कनेक्शन को क्या कहता है। ये हमने देख लिया फार्मूले को, अब फटाफट इसके जो है तो इंपॉर्टेंट फैक्टर को चेक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर को देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, जो डेल्टा कनेक्शन है वो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि डेल्टा कनेक्शन में ओके, डेल्टा कनेक्शन में असमान मतलब समान नहीं, असमान है ना, असमान सिरों प्रारंभिक एवं अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हम ये इसका मान लो सिरा है ना, दोनों सिरे हैं, तो इसका अगर इसका सिरा आगे का है ये पीछे का है तो इसके पीछे से उसका आगे जोड़ देते हैं। कुल मिला क्या होता है कि इनके दोनों सिरों को हम कैसे जोड़ते हैं, डेल्टा कनेक्शन में असमान सिरों को, असमान मतलब इधर वाला अलग अलग सिरों को हम क्या करते हैं, प्रारंभिक एवं अंतिम सिरों को हम एक साथ जोड़ देते हैं, जिससे वो डेल्टा बन जाता है और उसमें न्यूट्रल हमें प्राप्त नहीं होता है। पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि डेल्टा कनेक्शन में है ना असमान सिरों प्रारंभिक एवं अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है बच्चों, इसमें न्यूट्रल तार नहीं होती है, इसमें न्यूट्रल तार नहीं होती है या प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, नहीं होती है, या आप ये कह सकते हो बच्चों कि इसमें जो है ना न्यूट्रल तार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ इसका जो सिरा है प्रारंभिक और अंतिम उनको हम एक साथ जोड़ देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, थर्ड पॉइंट कहता है इसे 3 फेज 3 वायर कनेक्शन कहते हैं। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसे 3 फेज
3 वायर मतलब 3 तार है ना, 3 फेज 3 तार कनेक्शन कहते हैं, कनेक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, इससे लाइन विभव फेज वोल्टेज के बराबर हो जाती है, इससे से है ना, इससे या इसके कारण लाइन वोल्टेज है ना, इसके कारण क्या होता है बच्चों, लाइन वोल्टेज जो होती है वो बराबर हो जाती है किसके, फेज वोल्टेज के। और इसीलिए हमें डेल्टा में केवल 440 मिलता है ना, और 240 नहीं मिलता है। तो ये रहा आपका डेल्टा कनेक्शन बच्चों, हमने डेल्टा कनेक्शन पढ़ लिया है ना। अब इसका मैं थोड़ा सा एक डायग्राम, एक फार्मूला बता देता हूं। आर डेल्टा आर बराबर क्या होता है बच्चों, 3 है ना, 3 और जो है तो डेल पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू है ना, इसको बताऊंगा मैं क्या लिख रहा हूं, डेल जेड बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, 3 इंटू जेड यहां पे भी यही लिख सकते हैं। ओके, ये फार्मूला आप लोग को लिखना है, याद रखना है। ये भी फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है कि डेल आर का मान क्या होता है, डेल पी का मान क्या होता है, और डेल जेड, जेड मतलब होता है इंपेडेंस, ये पावर की बात कर रहा है यहाँ पे जो है तो हमारे पास में आर पावर की बात कर रहा है बच्चों। तो इनका जो वैल्यू होती है वो 3 मल्टीप्लाई आर इंटू है ना डेल डेल आर का ये मान होता है, डेल पी का मान ये होता है, डेल जेड का मान ये होता है। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा डेल्टा कनेक्शन बच्चों। हमने देखा स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ये दोनों कैसे वर्क करते हैं, इन सारी चीजों को हमने देखा बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टार होता है, स्टार में जो है लाइन वोल्टेज जो होता है बच्चों √3 फेज वोल्टेज होता है, लेकिन जो डेल्टा में होता है वो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है स्टार में, लेकिन डेल्टा में √3 फेज करंट होती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इसमें ये ध्यान रखना है डेल्टा कनेक्शन में असमान सिरे प्रारंभिक एवं अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ते हैं, इससे न्यूट्रल प्राप्त नहीं होता है। इसे 3 फेज 3 कनेक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 3 फेज 3 तार वाला कनेक्शन कहते हैं। वहीं पे स्टार में 3 फेज 4 तार वाला कनेक्शन कहते हैं, अर्थात 3 फेज 4 वायर वहां पे कहते हैं। यहां पे हम लोग डेल्टा में क्या कहते हैं, 3 फेज 3 वायर कनेक्शन कहते हैं। और इससे हम क्या बोलते हैं, इससे लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज के बराबर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। हमने इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। और अब हम देख लेते हैं बच्चों एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ऑपरेंट पावर, जो मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था है ना एसी फंडामेंटल में, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके कुछ फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल लेकर के आएंगे बच्चों हम लोग 3 वाट मीटर विधि है ना, 3 वाट मीटर मेथड, अर्थात 3 फेज लोड की पावर को मापने के लिए किन किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो 3 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 1 वाट मीटर, 1 वाट मीटर विधि को हम लोग पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। आज हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों वास्तविक शक्ति क्या होती है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं नंबर 1 एक्टिव पावर, जो कि मैंने पहली क्लास में बता दिया है, 2 दिन है ना, 2 क्लास पहले आप लोग देख लेना, क्लास नंबर 27-28 देख लेना तो आपको मिल जाएगा, ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। एक्टिव पावर का मतलब होता है बच्चों, हमने देखा था क्या होता है बच्चों, वास्तविक शक्ति है ना, वास्तविक शक्ति हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप लोग जाकर के क्लास नंबर 27 देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें दी हुई है। वास्तविक शक्ति का मतलब होता है बच्चों वह पावर जिसका उपयोग हम लोग रियल में करते हैं, जो कि प्रतिरोध ड्रॉप कराता है, प्रतिरोध के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्टिव पावर। जैसे हमारा बिजली का जलना, पंखे का घूमना, वॉशिंग मशीन का चलना, फ्रीजर, कूलर, ये सब चल रहे हैं ना, इसमें प्रतिरोध कहीं ना कहीं है, तार है मतलब प्रतिरोध है, और वो रियल पावर जो है तो क्या करता है, कंज्यूम करता है, जो कि हमारे एनर्जी मीटर में जो हमारी पावर खपत दिखती है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्टिव पावर। इसका सूत्र क्या होता है, इस चीज को आप लोग को जरूर ध्यान रखना है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं इस चीज को। ओके, तो यहां पे हम लोग देखेंगे बच्चों एक्टिव पावर जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दर्शाते हैं पी से। ओके, पी, तो इसका फार्मूला जो बनेगा बच्चों क्या बनेगा, पी बराबर क्या बच्चों बनेगा,
P बराबर बनेगा बच्चों, है ना, P लाइन की हम बात कर रहे हैं ना, लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पावर, लाइन पावर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, √3 VL IL cos फाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और यहीं पे हम बात करेंगे, है ना, इस प्रकार से बात लिख सकते हैं, P 3 फेज, है ना, पावर 3 फेज की जो होगी बच्चों, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो 3VP, है ना, मतलब फेज वोल्टेज, और यहीं पे हम लोग लिखेंगे इनटू में फेज करंट, है ना, cos फाई। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा एक्टिव पावर का सूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो यूनिट होगी बच्चों क्या होगी, kW में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, आप लोग को इसको पढ़ करके जाना है। सेकंड हमारे पास में क्या है बच्चों, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। रिएक्टिव पावर किसे कहते हैं बच्चों, तो हम लोग हिंदी में लिखेंगे इसको प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति। इसका सूत्र क्या होगा, हम ये देख लेते हैं। तो प्रतिघाती शक्ति का जो सूत्र होता है बच्चों, हम इसको दर्शाते हैं Q से, ठीक है, इसको हम Q से दर्शाते हैं, इसको हम लोग P से दर्शाते हैं, तो हम लिखेंगे Q लाइन, है ना, Q लाइन बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, √3 VL IL साइन फाई। हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी ये सूत्र को यहाँ पे, है ना, तो आप लोग फिर से जाकर के देख सकते हैं। और Q, हम Q लिखेंगे 3 फेज के लिए, हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या, 3VP IP साइन फाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी आप लोग को याद रखना है। इसका सूत्र क्या होगा, ये होगा, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, kVAR में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इकाइयां आपको याद रखना है, इकाइयां हमेशा याद रखना है, इकाइयां हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। जो एक्टिव पावर का सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, ये होता है, लेकिन यूनिट क्या होती है, kW में होती है एक्टिव का। और रिएक्टिव जो होती है, प्रतिघाती शक्ति जो होती है, उसको हम क्या करते हैं बच्चों, Q से दर्शाते हैं, इसको P से दर्शाते हैं। जिसकी इकाई होती है बच्चों क्या होती है, इकाई जो होती है kVAR होती है। लास्ट हमारे पास में है बच्चों आभासी शक्ति। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, आभासी शक्ति, आभासी, ओके, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्या होती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑपरेंट पावर। क्या, ऑपरेंट, ऑपरेंट पावर, APPARENT, ये सही रहेगा, ऑपरेंट पावर, ये हमारा जो है तो स्पेलिंग सही रहेगी। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं। हम देखेंगे ऑपरेंट पावर को हम लोग देखते हैं बच्चों, तो हम इसको S से दर्शाते हैं, और इसका सूत्र लिखेंगे S लाइन बराबर, S लाइन बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, P का वर्ग प्लस Q का वर्ग, अर्थात एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर अंडर स्क्वायर में, है ना, अंडर स्क्वायर या √P² प्लस Q², मतलब अंडर √ एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर का सम। ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, आभासी शक्ति अर्थात ऑपरेंट पावर का सूत्र। और यहीं पे मैं लिखूंगा S 3 फेज के लिए बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, 3VP IP tan फाई। ओके, tan फाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और इसकी जो यूनिट होगी बच्चों, इसकी जो इकाई होगी क्या होगी बच्चों, इसकी जो इकाई होगी वो kVA में होगी, ये इसकी यूनिट होगी। ओके, तो ये रहा बच्चों आज की क्लास, जो जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा बच्चों कि हमारा जो है तो स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। स्टार कनेक्शन मैंने बहुत सारी चीज पढ़ाया, स्टार कनेक्शन कैसे बनता है। हम क्या करते हैं कि हम तीनों तार के एक सिरे को हम लोग जो है तो जोड़ देते हैं, जिससे हमें न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है, RY भी हमें मिलता है। उसमें हम लोड कैसे बनाते हैं हमने मेन देखा बच्चों। आपको यह कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना है और इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना है। तो जो हमारा फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है बच्चों, फेज, एक जो फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, उसके बीच का फेज वोल्टेज कहलाता है। और दो फेजों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग लाइन वोल्टेज कहते हैं। ओके, वो कहां पे होता है बच्चों, स्टार में होता है, लेकिन डेल्टा में नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा में क्या है, न्यूट्रल नहीं होता है। तो डेल्टा में क्या होता है बच्चों, ये जो लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज भी होता है, अर्थात लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और जो लाइन करंट होती है वो √3 फेज वोल्टेज होती है। ये दोनों में अंतर हमने देखा, उसको हमने डिटेल में पढ़ा है बच्चों। तो आप लोग जाकर के बढ़िया पूरा इस वीडियो को देखिए, आपको आई होप समझ में आएगा।
बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ओके, और बच्चों लास्ट में हमने देखा है एक्टिव पावर, वास्तविक शक्ति का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सूत्र को आप लोग, तीनों सूत्रों को याद करके जाना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी है कई बार, तो आप लोग को याद रखना है और इन इकाइयों को जरूर याद रखना है। ये इकाई, एक्टिव पावर की इकाई kW होती है, रिएक्टिव पावर kVAR होती है और ऑपरेंट पावर की क्या होती है बच्चों, kVA होती है। तो आज क्लास कैसा लगा बच्चों, आप लोग लाइक करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।